इस वीडियो में हम लोग लीनियर सर्च के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर सर्च जो होता है क्या होता है, तो बता दें आपको। लीनियर सर्च जो होता है, लीनियर सर्च को मतलब सीक्वेंटियल सर्च भी बोलते हैं। मतलब लीनियर सर्च जो होता है एक सीक्वेंस में चलते हैं। तो सीक्वेंटली मतलब जितने भी इसके अंदर लिस्ट होंगे सबको वन बाय वन कंपेयर किया जाता है। अगला हेडिंग यही है कि लीनियर सर्च ऑन लिस्ट टपल ऑफ नंबर एंड काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट यूजिंग ए डिक्शनरी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि लीनियर सर्च ऑन लिस्ट टपल ऑफ नंबर। मतलब लीनियर सर्च आपको करना है, लिस्ट हो, कोई टपल हो या कोई नंबर हो ना। तो लीनियर सर्च क्या होता है, तो लीनियर सर्च को क्या बोलते हैं, इसको सिक्वेंटली सर्च बोलते हैं। मतलब ये जो होता है सीक्वेंस में होता है। अब देखिए इसको स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, कह रहे कि स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट। कह रहे कि स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एंड वन बाई वन कंपेयर एक्स विथ ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। मतलब इसको स्टार्ट जो करते हैं लेफ्ट से किया जाता है। लेफ्ट से इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन कंपेयर करते नंबर को चले जाएंगे। सीक्वेंस में करेंगे, नहीं कि इससे फिर से इसका करेंगे फिर से इसका, नहीं, सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस में इसको कंपेयर करते हुए हम लोग लास्ट तक जाएंगे और जिस नंबर को हमको फाउंड करना है वो नंबर कहीं मिलता है उस लिस्ट में, अगर वो नंबर रहेगा तो फाउंड होगा, अदरवाइज नॉट फाउंड होगा। कह रहा है कि इफ एक्स मैच विद द एलिमेंट रिटर्न ट्रू। कह रहे कि यदि x मैच कर रहा है एलिमेंट से तो आपका रिटर्न क्या होगा, ट्रू होगा। अगर मैच नहीं करेगा तो फॉल्स होगा। अब देखिए सपोज लीनियर सर्च है मान लीजिए। अब जैसे मान लीजिए सर्च लिखा है कि सर्च आइटम 50, मतलब इस लिस्ट पे हमको क्या सर्च करना है, 50 सर्च करना है, देखना है कि 50 है कि नहीं है। तो अब सपोज मानते हैं एक की बना लेते हैं, एक की बना लेंगे, की इक्वल टू 50। तो की 50 इक्वल टू डबल इक्वल 10, नो। फिर से की 50 इक्वल टू डबल इक्वल 20, नो। फिर से इसको 30 से नो, फिर से 40 से नो, लेकिन फिर से यहाँ से की 50 इक्वल टू 50 क्या हो जाएगा, यस, मतलब ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब कि वो जो की हमको सर्च करना है वो लिस्ट में है। और मान लीजिए यहाँ पे कोई 70 दे देते हैं, यहाँ पे 70 हमको सर्च करना है, तो कोई तो नंबर देना होगा ना कि ये नंबर उस लिस्ट में है या नहीं है। तो नहीं होगा और सबसे वन बाय वन उस नंबर से इस जितने भी लिस्ट में हैं वन बाय वन कंपेयर कराएंगे और कंपेयर करने पे किसी से भी कंपेयर कोई मतलब उसके बराबर नहीं होता है। इसका मतलब आपका नॉट फाउंड आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो जो होता है लीनियर सर्च होता है। तो लीनियर सर्च में क्या होता है, सभी को एक दूसरे के साथ एक क्रम में क्या करते हैं, कंपेयर करते हुए लास्ट एलिमेंट तक हम लोग जाते हैं और वहाँ पे हमको लास्ट में पता चलता है कि उसमें है या नहीं है। तो फाउंड करने के लिए होता है। जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि लीनियर सर्च ऑन लिस्ट, मतलब लिस्ट पे क्या करना है, सर्च करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या हुआ है, इसमें सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। अभी अगला चैप्टर आएगा फंक्शन, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। तो चलिए आपको एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, यहाँ से इसको भी बता दें या इसको था ना, दोनों बता दे रहे हैं। अब चलिए, अब मान लीजिए हमको कोई एलिमेंट से सर्च करना है। तो देखिए यहाँ पे एक कीवर्ड है, इसमें हम लोग फंक्शन का यूज कर रहे हैं। किस फंक्शन का, किस कीवर्ड का यूज करेंगे, डिफ। इफ फंक्शन मतलब इसमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो देखिए अभी अगला चैप्टर जब फंक्शन आएगा तो हम बताएंगे फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे काम करता है, लेकिन इस वीडियो में भी उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो देखिए एक कीवर्ड होता है, डिफ कीवर्ड होता है। तो कोई भी फंक्शन का यूज जब करेंगे तो आप लिखेंगे डिफ कीवर्ड होता है। उसके बाद फंक्शन का नाम क्या लिखे हैं, सर्च लिखे हैं। उसके अंदर आर्गुमेंट क्या है, लिस्ट 1 है और की है। की का मतलब होता है कि हमको क्या सर्च करना है लिस्ट के अंदर। जैसे मान लीजिए सपोज में लिस्ट में इतना नंबर है और इसमें कौन सा की हमको सर्च करना है, तो उसलिए एक की दिया गया है। तो ये हो गया। अब देखिए
अब यहाँ पे जो डिफ है, यहाँ पे डिफ जो है एक कीवर्ड है, मतलब यहाँ पे एक फंक्शन ये बन गया। तो अब कभी भी इसके अंदर जो भी वैल्यू है, फंक्शन के अंदर जो भी कुछ भी आप लिखे हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग फंक्शन का नाम लिखेंगे, तुरंत वहाँ पे सभी क्या हो जाएंगे, आर्गूमेंट पास हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉलिंग कराना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सर्च है तो यहाँ पे सर्च फंक्शन कहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर लिखते हैं तो यहाँ पे तुरंत इस सर्च में क्या होगा, कॉलिंग होगा। कॉलिंग जब फंक्शन में करेंगे तो उसके अंदर जो भी आपका जो भी कुछ होगा है ना, वो सभी वहीं पे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें लिस्ट वन और की है, तो यहाँ पे अब फंक्शन आपका बन गया। अब फंक्शन का इसमें नाम क्या है, सर्च है। ये क्या है, कीवर्ड है। इसके अंदर कौन कौन से आर्गुमेंट, लिस्ट वन है और कीवर्ड है, ठीक है। तो अब देखिए, तो कभी भी सर्च का यूज करेंगे तो उसमें लिस्ट वन के अंदर जो भी कुछ रहेगा, तो लिस्ट वन का मतलब ये आपका लिस्ट, और की जो होगा वो भी आपका आ जाएगा। अब देखिए एक लूप लगाएंगे कि फॉर आई इन रेंज लेन लिस्ट वन। अब जैसे मान लीजिए लूप भी चलेगा, हमको यहाँ से चलना है और यहाँ तक चलना है, सभी नंबर को कंपेयर करना है कि कौन नंबर उसके बराबर है, वो नंबर है कि नहीं है। तो उसके लिए लेंथ भी देना पड़ेगा। तो लेंथ का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 लेंथ हो जाएगा। तो आपका 1 से चलेगा 7 तक चलेगा। तो सबसे पहले लेंथ यहाँ पे दे दिए, लेंथ लिस्ट 1 का, तो 7 दे देगा। अब देख रहा है कि इफ़ की इक्वल टू, की का मतलब जो हम कंसोल साइड पे लिखेंगे कौन सा नंबर हमको फाउंड करना है या नहीं है। तो कह रहा है कि इफ़ की इक्वल टू लिस्ट वन आई, लिस्ट वन और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में एरे में आई लिख देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अगर की बराबर होगा किसके, लिस्ट वन आई। आई यहाँ पे क्या है, इंडेक्स है, मतलब 0 1 2, मान लीजिए यहाँ से चलेगा 0 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक चलेगा, 6 तक चलेगा। और किसके अकॉर्डिंग चलेगा, ये लेंथ जो फंक्शन है इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो कह रहा है कि अगर कोई भी उसके की के बराबर हो जाएगा, तो सपोज मानते हैं की का मतलब हो गया कंसोल साइड पे जब मैसेज देंगे इंटर द की एलिमेंट, और मान लीजिए वहाँ पे हम लिख दिए 10 और 10 लिखकर इंटर मारेंगे, तो 10 किसके अंदर, की के अंदर। तो लिस्ट 0 से चलेगा, लिस्ट वन जो है 0 से चलेगा और 6 तक चलेगा। और उसमें कोई भी की जो हम लिखे हैं जैसे 10, अगर उसमें फाउंड कर देता है, उसमें मैच कर देता है, तो क्या मैसेज प्रिंट होके आएगा कि एलिमेंट इज फाउंड, कि मतलब 10 उस लिस्ट के अंदर है। और वहीं पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, प्रोग्राम आपका ब्रेक हो जाएगा। इसके अलावा एलिमेंट इज नॉट फाउंड। अब देखिए अब लिस्ट आ गया। अब लिस्ट में यहाँ पे देखिए लिस्ट का यूज हुआ है, जैसे इसमें नंबर है, आप लिस्ट इतना दिए हैं। अब देखिए अभी कहीं प्रिंट नहीं हुआ है, मतलब तो यहाँ पे देखिए प्रिंट लिस्ट वन किए हैं। इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे अगर लिस्ट वन को प्रिंट कराएंगे तो पहले एक प्रिंट भी आएगा, प्रिंट होके जितने भी लिस्ट होगा वो लिस्ट भी प्रिंट होगा, ऊपर लिस्ट प्रिंट होगा, और उसी के नीचे लिखा रहेगा इंटर द की एलिमेंट। तो हमको लिस्ट भी देखना है। अगर लिस्ट नहीं देखना है कि कौन कौन से लिस्ट में नंबर है, तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए की इक्वल टू इंट इनपुट, अब कंसोल साइड पे इनपुट देने के लिए इसका यूज किए हैं, और इसको किस में कास्टिंग किए हैं, इंटीजर में कास्टिंग की है। जो भी करेंगे, क्योंकि इनपुट फंक्शन जो होता है स्ट्रिंग देता है, तो इसको कास्टिंग करेंगे इंटीजर में। और इंटीजर में कास्टिंग करने के जो भी कुछ लिखेंगे, मान लीजिए 10 ही लिखते हैं, तो 10 किसके अंदर आएगा, की के अंदर। यहाँ पे की तो 0 से 6 तक चलेगा, उसके अंदर की अगर मिल जाता है तो फाउंड है, नहीं तो नॉट फाउंड है। अब देखिए अब यहाँ से हम फंक्शन को कॉल कराएंगे कि लिस्ट वन के अंदर यहाँ पे की है ना, अगर की कहीं मिलेगा लिस्ट वन के अंदर, तभी वो क्या होगा, फाउंड होगा। तो एक बार कॉलिंग कराना पड़ेगा, अगर कॉलिंग नहीं कराएंगे यहाँ पे नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ से हम लोग फंक्शन में कॉल करते हैं, और फंक्शन में जब कॉल करेंगे तो वहाँ से आर्गूमेंट क्या होता है, फिर से वहाँ पे उसके अंदर जो भी आर्गूमेंट होगा, यहाँ पे जो भी कुछ लिखे होंगे, लिस्ट है की है, वो तुरंत वो आपका क्या होता है, रिटर्न होता है। देखिए यहाँ से एक बार रन करके हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ से रन करके यहाँ पे हमको देखना है कि 7 इसके अंदर है कि नहीं। देखिए प्रिंट लिस्ट वन भी किए हैं, तो देखिए प्रिंट लिस्ट वन किए हैं, तो देखिए लिस्ट के अंदर जो भी नंबर वो भी आया, और यहाँ पे इंटर तक की, और मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए 7 और यहाँ पे मान लीजिए इंटर। कह रहे हैं कि एलिमेंट इज फाउंड, कह रहे कि एलिमेंट क्या है आपका, फाउंड हो गया, मतलब है। लेकिन अभी दोबारा हम प्रिंट करा के, जैसे मान लीजिए इसमें
हम 50 सर्च देखना चाहते हैं कि 50 है कि नहीं हमारी लिस्ट में। यहाँ पर मान लीजिए लिख दिए 50 और कह रहे कि एलिमेंट इज नॉट फाउंड, मतलब लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे आई को भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे आई यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, इंडेक्स है तो यहाँ पे कामा करके अगर आई कर देते हैं तो आई का मतलब समझ रहे हैं 0 1 2। अब देखिए कंट्रोल यस कर दिए, इंडेक्स भी प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 यहाँ पे 4 को 4 चेक करना है 4, तो देखिए 4 किस इंडेक्स पे होगा 0 1 2 2 पे होगा, तो यहाँ पे 5 किए और यहाँ पे लिख दिए 4 को चेक करना है। तो देखिए करे कि एलिमेंट इज फाउंड और इंडेक्स उसका क्या है 2 है। तो आई से आप समझ पा रहे होंगे कि आई जो होगा वो इंडेक्स, वो लिस्ट के अंदर 0 से चलेगा और पूरे यहाँ तक चलेगा। लेंथ दिया ही है कि मतलब ये लूप जो होगा कहाँ तक चलेगा, तो लूप कहाँ तक चलेगा तो वो लेंथ है, इसीलिए तो लेंथ लिस्ट में दिया गया है, तो लिस्ट के साथ इसको लिखा गया है।